So we are talking about एवरेज स्पीड. कुछ एग्जांपल्स ले रहे थे हम लोग. तो लेट्स से कि राम ट्रेवल्स फ्रॉम A to B. If he travels half of this distance with speed v1 and other half with speed v2, then find his average speed during the motion. ठीक है. तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो कि भाई कोई एक जगह है एक ए और कोई दूसरी जगह है बी. यहां से वो ए से बी को जा रहा है. इसमें से आधी जर्नी जो है वो है ना, आधी जर्नी वो, तो मान लिया बेटे ये टोटल डिस्टेंस x है, तो आधी कितनी हो गई x/2, रिमेनिंग आधी कितनी हो गई x/2. तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है और ये वाला जो स्पीड है वो v2 स्पीड से ट्रेवल करता है. तो बेटे ऑब्वियसली बताओ यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो x/2 अपॉन v1 विच कम्स टू बी x/2 v1. सिमिलरली सेकेंड हाफ में कितना टाइम लग जाएगा, डिस्टेंस इज x/2, स्पीड इज v2, सो इट इज x/2 v2, है ना. ऐसा आ जा रहा है बेटे. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग v एवरेज. सो द फॉर्मूला इज total distance upon total time. So x/2 and x/2, this is total distance, and what is total time, t1 plus t2. So this is x, and we have calculated t1 to be x/2 v1 and t2 to be x upon 2 v2. So what we can do, x upon x/2 common हो जाएगा बेटे, 1/v1 plus 1/v2. okay, so this x gets cancelled, ये 2 ऊपर चला जाएगा ऊपर, और this 1/v1 plus 1/v2, you will simplify it and you will find v1 v2 by v1 plus v2, which comes to be the same expression as we have found in last case. तो चाहे ये पहले वाला जो केस था वो क्या था, राउंड ट्रिप जर्नी था, यहां से यहां जाना है एंड देन यहां से यहां वापस आना है ना. अगर आप v1 से गए और v2 से आए तो भी आपके पास क्या था, यही सेम फॉर्मूला था. और अगर आप आधी जर्नी कुछ पर्टिकुलर स्पीड से चलते हो, फिर बची हुई आधी जर्नी पर्टिकुलर स्पीड से चलते हो, देन ऑल्सो योर एक्सप्रेशन विल बी सेम. तो 2v1 प्लस v2, है ना. ऐसे केसेस में आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. नाउ एग्जाम्पल, लेट्स से मैं कहता हूं कि ए मैन is driving his car from Mumbai to Pune, और डिस्टेंस है लेट्स से 120 किलोमीटर. A man is driving his car from Mumbai to Pune 120 kilometer. If he drives first 60 kilometer with speed 30 किलोमीटर पर आवर,
then with what speed he should travel the remaining 60 kilometer so that his average speed is 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। क्या कि अगर दिस इज मुंबई एंड दिस इज पुणे, टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर है, उसमें से हाफ, ठीक है, दिस 60 किलोमीटर and remaining 60 kilometers. So first 60 kilometer he travels with 30 kilometer per hour. So this is what V1 and remaining ये V2 अपने को फाइंड करना है। ठीक है, और ओवरऑल V एवरेज कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये केस हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है फॉर्मूला आपके पास, V एवरेज का आया था फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, जब आपकी जर्नी दो हाफ में बटी हो, है ना, और एक पर्टिकुलर स्पीड से आधी और फिर पर्टिकुलर स्पीड से बची हुई आधी ट्रेवल करते हो, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो V एवरेज दिया हुआ है 40, ट्वाइस ऑफ V1 कितना है बेटा 30, एंड V2 हमें पता करना है, V2 अपॉन क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 इज हाउ मच 30 प्लस V2 वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 30 प्लस V2 इक्वल्स टू 32 जा 60 V2 ऐसा आ जाएगा। तो 40 इंटू 30 कितना हो गया बेटा 1200 प्लस 40 V2 इज इक्वल्स टू हाउ मच 60 V2। ठीक है, तो क्या हो गया बेटे 1200 इक्वल्स टू, है ना, ये कितना आ जाएगा 20 V2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। ओके बेटे, क्या बचा आपके पास, हाउ मच इज दिस, नो 60 एंड 40, हाँ 20, तो V2 इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 which comes to be 60. So V2 is 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट यू सी कि आपका जो ये वाला हाफ है उसको कैसे चलना पड़ेगा 60 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा, तब जाकर के ओवरऑल इसकी स्पीड क्या आएगी 40 किलोमीटर पर आवर आएगी, है ना। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। इसको अदर तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, है, हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सी, अब तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो V एवरेज मतलब क्या बेटा, V एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो हाउ मच इज टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, एंड हाउ मच इज टोटल टाइम, सो लेट्स से कैपिटल T, है ना, टोटल टाइम क्या है कैपिटल T। तो V एवरेज आपको गिवन है 40, सो 40 इक्वल्स टू 120 अपॉन T, सो 40 3 है ना। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर कैपिटल T इक्वल्स टू 3 आवर्स, है ना। तो इस जर्नी को पूरा करने के लिए आपके पास कितने टाइम है 3 आवर्स है। ओके, नाउ इस फर्स्ट हाफ में आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, सो यू कैन फाइंड टाइम। ठीक है, टाइम क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस इज 60 एंड अपॉन स्पीड इज 30, सो हाउ मच 2 आवर्स। तो बेटे 2 आवर्स क्या हो गया आपने फर्स्ट हाफ में ही खर्च कर दिया, आपके पास टोटल कितना था जर्नी के लिए 3 आवर्स, 2 आवर्स यहाँ खर्च कर दिए, तो अब आगे की जर्नी के लिए आपके पास क्या बचा है 1 आवर। तो बेटा देखो आगे की जर्नी के लिए आपके पास डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर और आपके पास टाइम क्या है 1 आवर। सो यू कैन फाइंड स्पीड, स्पीड क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 60 अपॉन 1 विच इज 60 किलोमीटर पर आवर। सो यू आर गेटिंग आंसर 60 किलोमीटर पर आवर विदाउट फॉर्मूला ऑल्सो, है ना। इफ यू डोंट रिमेंबर फॉर्मूला देन ऑल्सो यू कैन फाइंड, हाँ करेक्ट। ओके, सो we discussed
every possible type of questions related to average speed. Okay, what we were discussing, actually we were discussing type of speed. As I told you, type of speed is two. First is average speed, and then we will talk about instantaneous speed. So let's talk about instantaneous speed. Instantaneous speed. What is this instantaneous speed? Like as I told you ki when you are driving your bike, scooty or car, whatever it is, okay, तो उसकी जो स्पीड है वो हर पल क्या होती है, बदलती रहती है ना। कभी आप 60 पे चलाते हो, कभी 80 पे चलाते हो, कभी 20 पे भी चलाते हो, कभी रुक भी जाती है ना। तो ऐसे चेंज होती रहती है, ठीक है। तो बेटा अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और उस समय आपकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, फिर आप थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड और बदल गई, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ 10 मिनट पहले आपकी क्या स्पीड थी, तो आप बता पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि जो आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है ना, एवरी कार और व्हीकल हैज अ स्पीडोमीटर, है ना। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है हमें, स्पीड बताता है कि आप किस समय किस स्पीड से चला रहे हो। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, किस स्पीड से चला रहे हो, ये आपको बताता है वो। तो वो जो स्पीड है वो उसी पल का है जिस समय आप देख रहे हो, है ना। वो पिछले 10 मिनट का या कल का स्पीड ऐसा नहीं बताता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर वो क्या बताता है, उस समय का स्पीड बताता है जिस समय आप देख रहे हो, पर्टिकुलर समय का स्पीड बताता है। तो स्पीडोमीटर कौन सा स्पीड बताता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। एवरेज स्पीड बताता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ठीक है। पूरे जर्नी का स्पीड नहीं बताता, वो पूरे जर्नी का स्पीड कौन बताता है, पूरे जर्नी का स्पीड कौन बताता है, एवरेज स्पीड। और उसको मापने की कोई मशीन नहीं होती, ठीक है। हाँ, करेंटली आप किस स्पीड से चल रहे हो वो बताने के लिए आपके गाड़ी में डिवाइस लगी होती है, दैट इज स्पीडोमीटर। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड कि स्पीडोमीटर कौन सा स्पीड मेजर करता है। सो योर आंसर शुड बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब होता क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड, सो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्पीड at a particular instant of time, particular instant of time is called instantaneous speed, is called instantaneous speed. Well, आ रही बात समझ में? So this is instantaneous speed. क्लियर? मतलब इसमें आप पर्टिकुलर टाइम पर, भाई दूसरे सेकंड में मेरी स्पीड क्या थी, तीसरे सेकंड में मेरी स्पीड क्या थी, 10:05 पे मेरी स्पीड क्या थी, है ना। ये ऐसा टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर आपको स्पीड बता देगा। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ गए। तो दोनों टाइप के स्पीड हमें समझ में आ गई कि एवरेज स्पीड कैसे निकालना है और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालना है। वेल नाउ बेटा, कि इंस्टेंट स्पीड ये तो डेफिनेशन हो गया, फाइनली हमें कैसे फाइंड करना है वी। तो देखो, सिंस एवरेज स्पीड हमने क्या देखा बेटा, वी एवरेज के लिए हमने क्या देखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मान लो आप एक जगह से, ये आपका ओरिजिन है, आप पहले यहां पर थे, ठीक है, आप पहले यहां पर थे, आपका डिस्टेंस कितना था ओरिजिन से, x1 था। आप चलना शुरू किए, चल करके आप कहाँ पहुंचे बेटा, यहां पर पहुंचे सेकेंड पोजीशन पर। अब आपका यहां से डिस्टेंस कितना है, x2 है, ठीक है, x2 है। तो अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि बताओ इस दौरान आपने कितना डिस्टेंस चला, तो क्या बोलोगे, दिस डिस्टेंस इज x1 and this distance is x2, so what is this distance? तो सब बोलेंगे भाई कि सर ये x2 माइनस x1 है ना। तो what is x2, this is final position, and what is x1, this is initial position, यहां से यहां चले थे। तो x2 माइनस x1 मीन्स चेंज इन पोजिशन, फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी चेंज को अपन क्या लिखते हैं बेटा, डेल से। किस में चेंज हो रहा है, x में, तो वी कैन राइट इट एट डेल एक्स। तो जो एवरेज स्पीड था उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल एक्स, ठीक है।
अब इस डेल एक्स करने में, यहां से यहां जाने में आपको कुछ तो समय लगा होगा बेटा, है ना? तो वो क्या हुआ, डेल टी, है ना? समय तो लगा होगा कुछ। तो वी एवरेज क्या हुआ, डेल एक्स बाई डेल टी। हाँ वेल, डेल एक्स बाई डेल टी। तो इसमें क्या है, देखो एक टाइम इंटरवल भाई, कि आप यहाँ पर कितने बजे थे, आप मान लो यहाँ पर 9 बजे थे, और यहाँ पहुंचने पर आपको क्या हो गया, 9:05 हो गया। तो यहाँ पर देखो एक इंटरवल ऑफ टाइम है ना, 9 बजे से लेकर के 9:05 तक, है ना? यहाँ पर एक इंटरवल है। बट अगर मुझे चाहिए कि एग्जैक्टली 9 बजे कितना स्पीड था, एग्जैक्टली 9 बजे कितना स्पीड था, तो जब मैं एक एग्जैक्ट टाइम बोलता हूं तो वहां पर कोई टाइम इंटरवल है क्या? यहाँ पर टाइम इंटरवल नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेल टी था, टाइम चेंज इन टाइम था, वो अब क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा, डेल टी टेंड्स टू जीरो। क्या पढ़ते हैं इसको, डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो। व्हाट डज दैट मीन, कि मतलब इसमें जो टाइम का इंटरवल है वो, जैसे 9 बजे से 9:05 तक 5 मिनट का टाइम इंटरवल है, बट यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट 9 है। तो ये जो टाइम इंटरवल है वो लगभग क्या हो गया है, जीरो हो गया, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जीरो के करीब करीब है, जीरो के करीब करीब मतलब जैसे मैं लिखता हूँ 0.0000001, है ना, ऐसा। तो देखो ये लगभग जीरो ही है, लेकिन जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जीरो रख दूंगा तो बेटा समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो डेल एक्स बाई डेल टी इस तरीके से है। अब मुझे अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो लिख देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो इंटरवल है ये डेल टी का, वो क्या हो जाता है, बहुत छोटा इंटरवल हो जाता है ना, स्मॉल डी। ये स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, अनंत रूप से छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा। ठीक है, तो अब जो टाइम का इंटरवल है वो बहुत छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि डेल्टी को हमने एकदम छोटा कर दिया है जीरो के अक्रॉस। तो ये जो टाइम है वो अब क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, dt। अब बेटा जब आप ज्यादा टाइम लेते हो तो ज्यादा डिस्टेंस चलते हो, छोटा टाइम लोगे तो चलोगे भी क्या, छोटा डिस्टेंस चलोगे, है ना, छोटे टाइम में छोटा डिस्टेंस चलोगे, तो जो पोजीशन में चेंज होगा वो भी बहुत छोटा होगा, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, dx। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाता है, सॉरी, अभी ये डेल एक्स बाई डेल टी है ना, जब मैं ये चीज अप्लाई अप्लाई कर देता हूं देन ये क्या हो जाता है, ये वाला चीज डी टी हो जाता है और ये वाला चीज डी एक्स हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है डी एक्स बाय डी टी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, डी एक्स बाय डी टी। आ रही बात समझ में? देखो बेटे, जो मैंने यहां तक की चीजें बताई, यहां तक की जो चीजें बताई वो सबको याद रखना है। ठीक है, यहां तक की चीजें सबके लिए है, बट जो अब मैं इसके बाद बता रहा हूं ना, इसके बाद बता रहा हूं, ये थोड़ी ऊपर की चीजें हैं। ठीक है, ये क्लास 11th में आपको यूज होगा। ठीक है, तो जो बच्चे कैच कर पा रहे हैं इट्स ओके, नहीं कैच कर पा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये ऊपर की चीजें हैं, जो समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है आगे के लिए, नहीं आए तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बट डोंट पैनिक, अंडरस्टूड? तो भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकला, देखो dx बाई dt। अब ये dx बाई dt क्या क्या चक्कर है उसको समझना है। ठीक है, सी, तो v एवरेज वी हैव डेल एक्स बाई डेल टी बोल लो, या फिर टोटल डिस्टेंस बोल लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोल लो। ठीक है, इस तरीके से आप एवरेज निकालते हो। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस आपने क्या देखा, डी एक्स बाई डी टी, हाँ, डी एक्स बाई डी टी। अब ये क्या चीज है, इसको थोड़ा तोड़ते हैं, डी बाई डी टी को सेपरेट करते हैं और एक्स को अलग से लिखते हैं। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो बेटे ये जो चीज है, ये वाला चीज डी बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का।
और ये क्या चीज है बेटा? एक्स को मैंने बताओ, याद करो क्या कहा था? आप इसको डिस्टेंस बोल सकते हो, आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, आप इसको पोजीशन बोल सकते हो। ठीक है, पोजीशन, ऐसा 3 नामों से जान सकते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? एक्स का डी बाई डी टी कर रहे हैं, ऐसा बोलूं मैं? एक्स का क्या कर रहे हैं? डी बाई डी टी कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से, या डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करने से, या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से मिलता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है उसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है? टाइम, है ना? क्या लगा हुआ है? टाइम, डी बाई डी टी, है ना? तो टाइम है। तो हम डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। सो व्हाट वी कैन से, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, किसके साथ? टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, किसके साथ करना है? टाइम के साथ करना है। तो इसको कहते हैं हम लोग हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये डिफरेंशिएशन जो है उसको यूज कैसे करना है वो आपको समझना है, ठीक है? बहुत ध्यान से, ठीक है? थोड़ा सा तकलीफ होगा समझने में, आ गया समझ में तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? नॉट एट ऑल। हाँ, चलो। तो बेटे ये डिफरेंशिएशन करना कैसे है समझो। इसका कुछ रूल होता है, ठीक है? इसका कुछ रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल सी, लेट्स से कि एक्स जो है क्या चीज है? डिस्टेंस है, ठीक है बेटा? क्या है? डिस्टेंस है। मान लो आपको कहता है कि ये जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से बदल रहा है, 2t² प्लस 4t+3, ऐसा। तो आप देख रहे हो ये क्या चीज है? डिस्टेंस है, और यहाँ पर t क्या है बेटा? टाइम है। तो बेटे टाइम एक ऐसा चीज है जो कभी रुकता नहीं, वो हमेशा बदलता रहता है कि नहीं? टाइम एक ऐसा चीज है जो कभी रुकता नहीं, बदलता रहता है। तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बदलेगी तो उस तरीके से एक्स बदलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि टाइम 0 है, तो उस समय एक्स क्या होगा? 3 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ टाइम अब 1 सेकेंड हो गया, तो एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 2+4+3 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर टाइम फिर बदला भाई, टाइम हो गया 2 सेकेंड, अब x कितना हो गया? 2 इंटू 2 2 4 प्लस 4 2 8 प्लस 3, तो कितना हो गया बेटा? 8 8 16 3 19 हो गया। तो व्हाट यू सी कि x जो है वो टाइम के साथ बदलता है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे x बदलेगा, है ना? तो आपको दिख रहा है कि टाइम के ऊपर ये x डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे x बदलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपको ये फंक्शन दिया रहेगा कि डिस्टेंस टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है ना? जो भी ऐसा फंक्शन रहेगा तो आपको क्या समझना है कि दिस इज हाउ डिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम। ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बात समझ में? तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन यानी एक्स, ठीक है? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय या गिवन बाय, डिस्क्राइब्ड बाय x इक्वल टू 2t² प्लस 3t+8, ऐसा। देन फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है? ऐसा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन एक ऐसा चीज है जो हमें क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? लेकिन अभी मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, समझ आ जाए। मैं बार बार कहता हूं, समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी घबराना नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में दोबारा सीखेंगे जब आपका माइंड डेवलप हो जाएगा। अभी उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि वो ज्यादा बेटर कर सकते हैं, ठीक है? तो बेटे मैंने क्या बोला
कि v बराबर क्या होता है, dx बाय dt होता है। ठीक है, तो d बाय dt करना है किसका, x का, और x कितना है देखो 2t² प्लस 3t प्लस 8 ऐसा है। तो बेटे ये d बाई डी टी सब में लगा हुआ है ना, तो सब में लगा हुआ है तो अलग कर लो। d बाई डी टी पहले क्या है 2t², ठीक है, फिर प्लस लगा हुआ है प्लस लगा लो, फिर d बाई डी टी किसका 3t का, फिर क्या लगा हुआ है d बाई डी टी 8 का, ऐसा। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा इसका रूल क्या है, इसको जब हम अब यहां से डिफरेंशिएशन चालू होता है, तो पहला रूल क्या है, इसमें ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स को आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो नंबर है और 2 को क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है। 2 को बाहर कर लिया है ना, 2 को बाहर कर लिया, नंबर अगर आए तो बाहर कर लेना है। अब बचा क्या, d बाई डी टी, अंदर में क्या बचा बेटा, t² बचा। सिमिलरली यहां पर भी एक नंबर है, इसको क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है। 3 बाहर कर लिया, d बाई डी टी क्या करना है, t करना है, प्लस यहां पर तो पूरा ही नंबर है d बाई डी टी 8। तो बेटे 2 और ये अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन यहां पर भी t है, यहां पर भी t है, अब ये डिफरेंशिएशन को तैयार है। ठीक है, तो अब आपको रूल क्या है समझो, ये क्या चीज है, पावर है ना, दिस इज व्हाट पावर। तो पावर को क्या करते हैं, सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर इज मल्टीप्लाइड, 2 सामने आ गया, और पावर को एक माइनस कर देते हैं, 2 माइनस 1, दिस इज रूल। ठीक है, t² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, t² का डिफरेंशिएशन, हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t² का, किसके साथ, टाइम के साथ। तो क्या रूल है बेटा, पावर सामने चला जाएगा, 2 को सामने ले गया और पावर एक घट जाता है, पहले पावर 2 था, अब 2 में से एक घट जाएगा। ठीक, ये हो गया, प्लस 3। अब यहां देखो क्या है बेटा, ऊपर भी dt हो गया, नीचे भी dt हो गया, तो dt और dt क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, तो 3 इंटू 1, प्लस यहां पर क्या बच रहा है बेटा, ओनली कांस्टेंट बच रहा है ना, 8 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं। ठीक है, तो याद रखना है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो हमेशा 0 होता है, तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। सो हाउ मच यू आर गेटिंग, v इक्वल्स टू 2 2 जा 4 हो गया, और t का पावर क्या बचा बेटा, 2 माइनस 1, 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 3, उधर क्या हो गया 0। सो हाउ मच यू आर गेटिंग, v बराबर 4t प्लस 3। ठीक है, v इक्वल्स टू 4t प्लस 3। तो आगे देखो स्पीड है ना, अब ये स्पीड जो एक्सप्रेशन मिला है उसमें आप देख पा रहे हो कि 4t प्लस 3 है ना, 4t प्लस 3 है। अब इसमें देखो टाइम आ रहा है ना, अब जो भी टाइम इस पे रखोगे उस टाइम पर ये स्पीड बता देगा कि नहीं। अगर मुझे t बराबर 0 पे चाहिए तो t की वैल्यू 0 रख लो, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा 3, तो उस समय आपकी स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड है। अगर मान लो मुझे पता करना है कि 1 सेकेंड पर मेरी स्पीड क्या थी, तो v बराबर t के बदले 1 रख लोगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा, 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। अगर मान लो मेरी स्पीड 2 सेकेंड पे चाहिए तो t बराबर 2 रख लो, 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसके बारे में हम लोग और ज्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय बाय।